Hello dear viewers, दिस इज़ द पेपर ऑफ टीजीटी हिमाचल प्रदेश। इसमें जीएस के आए हुए क्वेश्चन हैं, इन पर डिस्कस कर लेते हैं। ये सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट है और आने वाले जितने भी यूपी में होने वाले एग्ज़ाम है, लेखपाल हो चाहे वीडियो एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सुपर टेट के लिए खासकर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया? तो दैट इज़ स्पीकर ऑफ लोकसभा। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। ये ध्यान रखना आपको, 1 जनवरी 1995 विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका पूर्व में क्या नाम था, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड। और बेलग्रेड किसकी राजधानी है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए काली मिट्टी किस फसल के बढ़ने के लिए अच्छी होती है? काली मिट्टी कपास के लिए। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ विच क्रॉप एंड ब्लैक सॉइल इज़ आल्सो नोन एज अ रेगूर सॉइल। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल के किस शहर को हिमाचल का बनारस कहा जाता है? तो वो कौन सा है? मंडी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप का मुख्य कारण क्या है? भूकंप का मुख्य कारण मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक इज इरोजन, डेनुडेशन, टेक्टोनिक फोर्सेस एंड बीथिंग। तो टेक्टोनिक यानी कि विवर्तनिक वल्स। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? यानी कि सोल एंड हार्ट। किस फंडामेंटल राइट्स को बोला गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आर्टिकल कौन सा है? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को। चैनल को भी सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत अमेरिका का परमाणु करार किस नाम से जाना जाता है? 123 समझौता यानी 123 एग्रीमेंट। नेक्स्ट देखिए, कश्मीर में शालीमार और निषाद बागों को किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? जहांगीर ने। नेक्स्ट देखिए, सांची स्तूप किसने बनवाया था? सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन में नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो जाए, काफ़ी क्वेश्चंस हैं। महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? तो कितने श्लोक हैं? 1 लाख। नेक्स्ट देखिए, मानचित्र पर जलाशयों को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? नीले रंग का। ठीक है, मतलब जो मैप होते हैं उन पर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, यानी कि वाटर बॉडीज़ को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए किस कलर का यूज़ करते हैं? ब्लू कलर का। नेक्स्ट, भारत में कपास मिलों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पर है? मुंबई में। ओके, कॉटन मिल कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? मुंबई में। लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोरनी एक प्रजाति है, या मैरिनो जो है, मैरिनो एक प्रजाति है, वो किसकी है? भेड़ की। नेक्स्ट देखिए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार अब किस आर्टिकल में पहुंच चुका है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। पहले कितने मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे और अब कितने हैं वो लिखिए कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय कैडेट कोर का गठन कब हुआ था? एनसीसी की बात कर रहे हैं, और एनसीसी का गठन कब हुआ था? 1948 में। कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अप्रत्यक्ष कर की बात पूछिए। कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स इसमें नहीं है, तो वो सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जीएसटी किस तरीके का टैक्स है, इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से क्या है? तो वो कौन सी है? जिला। निम्नलिखित में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? तो रूसी की क्रांति। और रूसी क्रांति कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में लिखिए 1789। इसकी डेट लिखिए आप कमेंट बॉक्स में। नगर निगम और पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। नगर निगम और पंचायत यानी कि म्यूनसिपैलिटी एंड द पंचायत इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। संविधान का परिचय देती है या देता है? इज़ एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कौन देता है? प्रस्तावना, जिसको प्रियम्बल बोलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निर्वाचन आयोग भारत में किसके अधीन कार्य करता है? निर्वाचन आयोग जो है वो किसके अधीन काम करता है? तो गृह मंत्रालय के, विधि मंत्रालय के, प्रधानमंत्री कार्यालय के, नन ऑफ दी है, किसी के अंतर्गत नहीं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्य किस वर्ष शुरू हुआ? 1950। और सबसे पहले आप बताइए कि ईवीएम कौन से वर्ष से शुरू हुई और सबसे पहले ईवीएम किस राज्य ने, मतलब किस राज्य में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था? भारत के संविधान में शिक्षा का विषय किस सूची में है? समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, शिक्षा की बात की गई है कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी कि सेंट्रल और स्टेट। ठीक है, दोनों शामिल है इसमें। भारतीय राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पट्टन घाटी कहाँ स्थित है? लाहौल स्पीति। कहाँ स्थित है? लाहौल स्पीति। वेदों की और लौटो ये प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने। हु गेव द स्लोगन गो बैक टू वेदास? दयानंद सरस्वती। सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई थी? 1829। सती प्रथा जो थी वो प्रोहिबिटेड कब की गई थी, एबॉलिश कब की गई थी? 1829। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? इसको कमेंट बॉक्स में लिखें आप। देखिए कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चंस मैं कह रहा हूँ ट्राई करिए लिखने को, सर्च करके लिखिए, जैसे भी आपको सीखने को ही मिलेगा। भारतीय संविधान की धारा 17 से क्या अभिप्राय है? तो आपको पता है ये क्या करता है? एवोल्यूशन करता है किसका? छुआछूत का। तो छुआछूत समाप्त कर दिया गया, छुआछूत का चलन वर्जित है, छुआछूत का व्यवहारिक अपराध है, तो उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। भारत में कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सेवा कर, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को कहा जाता है, क्या कहते हैं? परिक्रमण, यानी रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन की वजह से दिन होते हैं, दिन और रात होते हैं, या ऋतु में परिवर्तन होता है। कमेंट बॉक्स में लिखें। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। कांडला कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? 35 वर्ष। वर्नाकुलर प्रेसेप्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने, ये ध्यान रखेंगे, लॉर्ड लिटन ने। लैप्स नीति का प्रारंभ किसने किया था? तो डॉक्टर ऑफ लैप्सन, आपको पता होगा, डलहौजी। हड़प की नीति जो थी वो, ठीक है, किसने इंट्रोड्यूस की थी? डलहौजी ने। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तमिलनाडु। इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है सुपर टेट एग्जाम के लिए। मेघमोहन सीमा रेखा किन देशों के बीच स्थित है? भारत और चीन। और भारत और पाकिस्तान के बीच में बताइए कौन सी सीमा? पारशु झोल कहाँ पर स्थित है? तो यह है तिब्बत में। वेयर इज़ द पारशु लेक, पारशु झील है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। वेयर इज़ पारशु लेक इज सिचुएटेड? तो दैट इज़ इन तिब्बत। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो अहमदाबाद। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे लोकेट है और उसकी हाइट कितनी है, ठीक है, और किसकी बनी हुई है। 1972 में हुए शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। वीडियो को शेयर भी कर लें अपने दोस्तों को। मनुष्य ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का, यानी कॉपर का सबसे पहले किया था। अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा। और बताइए दोनों में से कौन सी सभा भंग नहीं हो सकती? वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 और 324 में बताइए क्या है, और 368 में। 368 में चलो मैं बता देता हूँ, संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368। किस नदी को भारत में दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी। बाबा काशीराम को पहाड़ा दी बुलबुल उपाधि किसने दी? सरोजनी नायडू। हु गेव द टाइटल पारन दी बुलबुल टू बाबा काशीराम? ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? तो ब्लैक पैगोडा जो है स्थित वो कहाँ है? कोणार्क। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डाइट किस देश की संसद बोली जाती है? जापान की। नेक्स्ट प्रधान यमुनोत्तर का मान कितना है? 0 डिग्री। इसका इंग्लिश वर्जन भी देख ले, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ना अपील, ना वकील, ना दलील का कथन किससे संबंधित है? रॉलेट एक्ट। याद होगा आपको 1919 की घटना। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध
निम्न में से किससे है? पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि ट्राई स्तर जो ट्राई सिस्टम था पंचायती राज में। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 2005 में। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था? न्यायाधीश पीसी घोष, ठीक है, और पीसी घोष पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबा, ये क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, आशा की धातु किसे कहा जाता है? आशा की धातु कहा जाता है यूरेनियम को। ओके, रुपए चिन्ह की रचना किसने की थी? तो उदय कुमार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ टंकरी? टंकरी क्या है? एक प्रकार की लिपि, स्क्रिप्ट। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? तो कौन सी है? बाथ वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाटकोटी नेचर और सराहन के बीच क्या समानता पाई जाती है? तो देवी की पूजा का स्थान है ये। नागालैंड के लोक नृत्य का नाम क्या है? तो युद्ध नृत्य। क्या नाम है? युद्ध नृत्य। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे? तो देखिए ये क्वेश्चन आ गया संविधान संशोधन से। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो लक्ष्मी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश में लोक मित्र केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा काम करता है? तो उपरोक्त सभी, यानी बिजली के बिल जमा करवाना, पानी के बिल जमा करवाना और जमाबंदी की प्रतिलिपि निकालना, यानी कॉपी और जमाबंदी। हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन द्वारा ग्रीन कार्ड धारकों को HRTC बसों में कितने प्रतिशत की छूट देता है? 25% की। कल्याण, सोना, सोनालिका और RR21 किस फसल की किस्में हैं? गेहूं की, वीट की। उसके बाद देखिए, कयांग, बक्यांग एंड द वांगचू किस जिले के नृत्य हैं? तो ये किन्नौर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मकौड़ी जोत किस जिले में स्थित है? कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहन शहर की स्थापना किसने की थी? कर्म प्रकाश ने। किसने की थी? कर्म प्रकाश ने। हिमाचल प्रदेश व कुछ अन्य राज्यों में प्रचलित बेगार प्रथा से क्या तात्पर्य? तो बेगार आप समझते हैं मजदूरी दिए बिना जबरन काम करवाना। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? तो शेर है, देखा होगा आपने मेक इन इंडिया का लोगो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो वो कितनी है? 15 भाषाएं, ठीक है, पीछे भाग में बोला गया है। कुल मिला के 17 भाषाएं। भारत में वस्तु और सेवा कर कब शुरू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, LED का फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। कमेंट बॉक्स में लिखिए LCD की फुल फॉर्म क्या है। किस महाद्वीप में तीनों काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती हैं? यानी इस तरीके से विषुवत, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कौन सा ये है? अफ्रीका। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1901। और आप अब लिखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट ली। पठार से क्या अभिप्राय है? तो पठार क्या होते हैं? यानी व्हाट इज प्लेट्यू? एन एरिया ऑफ रिलेटिवली हाई ग्राउंड, यानी कि ऊंचे धरातल वाली जमीन का चौड़ा विस्तार। तो ये क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस भी मज़ेदार थे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, अपने रिव्यूज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, 7 बहनें नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पूर्वोत्तर के राज्य, ठीक है, स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? वो अमेरिका के, ठीक है। तो ये वीडियो हो गया कंप्लीट। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।